हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्जाम में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो कल के प्रश्न का उत्तर बताइए। तो कल का प्रश्न है, भारत में बाहर पहली बार किस देश में योग यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है डॉलर और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो अब हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर के बारे में। तो आज है 28 जून। तो 28 जून से जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर है चलिए उसको हम देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 27 जून। 2017 के बाद से हर साल 27 जून को विश्व स्तर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यमों का दिवस मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लोगों के लिए सार्वजनिक जागरूक बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो 27 जून को मनाया जाता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस। तो अब हम बात करते हैं 26 जून को भी दो दिवस मनाया गया था। तो 26 जून को मनाया गया था यह तनाव पीड़ितों के लिए समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया गया था। तो हम अब बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पारादीप। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के पारादीप में इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र यानी प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया है। इस केंद्र में 4 प्रयोगशालाएं हैं जिनका नाम है पॉलीमर प्रोसेसिंग लैब, और दूसरा एनालिटिकल टेस्टिंग लैब, और तीसरा केमिकल एनालिसिस लैब, और चौथा कैरेंटाइजेशन लैब। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। हाल ही में टिड्डी नियंत्रण के लिए ड्रोन की तैनाती करने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि अपना देश भारत। टिड्डी नियंत्रण की तैनाती करने वाला पहला देश भारत बना है। राजस्थान और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के टिड्डी प्रभावित क्षेत्र के बाड़मेर और जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और फौलादी में चरणबद्ध तरीके से 12 ड्रोन तैनात किए गए हैं। तो अब हम जान लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो इसकी राजधानी है जयपुर और मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। हाल ही में किसके द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का उपयोग इस अभियान के कार्यान्वयन की निगरानी और लोगों की इस योजना संबंधित जानकारी मुहैया कराने के लिए किया जाएगा। तो अब हम जो बात करते हैं ऑप्शन में निर्मला सीतारमण हैं भारत की वित्त मंत्री, और डॉक्टर हर्षवर्धन हैं स्वास्थ्य मंत्री, और प्रकाश जावड़ेकर हैं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला
प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस राज्य में 1 जुलाई 2020 से आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू की जाएगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई 2020 से आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत कुछ मापदंडों को तय किया गया है और इन पर निर्धारित मापदंडों को पूरा करने वाले पुलिस स्टेशनों को सम्मानित किया जाएगा। तो अब हम जान लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो इसकी राजधानी है रायपुर और स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और राज्यसभा सीट की संख्या है 5, लोकसभा सीट की संख्या है 11 और विधानसभा सीटों की संख्या है 90। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में जमा पैसों के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 77वें स्थान पर हैं। स्विस बैंकों में जमा पैसे के मामले में भारत 77वें नंबर पर हैं। पिछले साल 2019 में भारत इस सूची में 74वें स्थान पर था। यह आंकड़े स्विस नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए हैं। स्विस बैंकों में कुल जमा धनराशि में भारत का मात्र 0.06% पैसा भारतीयों का ही है और इस लिस्ट में पहले नंबर पर ब्रिटेन है और दूसरे नंबर पर अमेरिका है और ब्रिटेन नागरिकों को जमा धनराशि 27% है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए महापरवाना योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने राज्यों के उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत 50 करोड़ या उससे अधिक के निवेश प्रस्तावों वाली कंपनियों को महापरवाना के साथ कोई विभाग से ली जाने वाली मंजूरी लेने में छूट दी जाएगी। तो अब हम जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो इसकी राजधानी है मुंबई और मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और विधानसभा सीटों की संख्या है 288 और राज्यसभा सीट की संख्या 19 और लोकसभा सीट की संख्या 48 है। ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए राज्यपाल और लोकसभा सीट संख्या और मुख्यमंत्री ये सब याद रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, हाल ही में विजडन द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन पोल में भारत के सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज कौन चुने गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राहुल द्रविड़। हाल ही में विजडन के द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार राहुल द्रविड़ को अब तक के सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज चुना गया है। इस सर्वेक्षण के अंतिम दौर में वोटिंग में सचिन तेंदुलकर को हराकर खिताब अपने नाम किया है। इस ऑनलाइन पोल में 16 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया था, जिसमें से सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर और विराट कोहली को अंतिम 4 में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किसके नाम पर नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम रखा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मैरी डब्ल्यू जैक्सन। नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम इसका इतिहास रचने वाले इंजीनियरों में से एक मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने का ऐलान किया है। वह नासा की पहली अमेरिकी महिला इंजीनियर हैं। वह 2005 में 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो अब हम जान लेते हैं नासा के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10,
हाल ही में किस बैंक ने युवा पे मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए UDMA टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यस बैंक। यस बैंक ने अपनी डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप युवा पे को लॉन्च करने के लिए UDMA टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की है। युवा पे ऐप का उपयोग विभिन्न बिलों का भुगतान करने और फंड ट्रांसफ़र करने के लिए बैंकिंग ऐप के तौर पर भी उपयोग किया जा सकता है। तो हम जान लेते हैं अब यस बैंक के बारे में। तो इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में, और MD एंड CEO हैं प्रशांत कुमार और चेयरमैन हैं सुनील मेहता। और इसका टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। तो अब हम बात करते हैं आज के प्रश्न का। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो किस राज्य में गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।